वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सपोर्टर ग्रुप पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1.1 पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली 1.1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसी में इस सीरीज में हम लोग 2 और 3 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? वो गाइस बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग को ये पहले पता नहीं है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह यहाँ पे पता नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं इसमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह a है। क्योंकि गाइस जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि a बराबर bq+r। तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पे a मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को क्या मानना है गाइस? तो मानना है हम लोग को a, क्या मान लेना है? यहाँ पे लिख देते हैं a है। तो जैसे ही ये a है तो a अगर हम मान लिए तो 6q+1 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 6q+1 दिया है तो a बराबर क्या हो गया अब? 6q+1। और मैंने इससे पहले क्या फॉर्म बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में? क्या फॉर्म बताया था कि a = bq+r होता है। तो जब ये क्या हो गया तो हमारा b क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और r यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे a हमको पहले से पता नहीं था तो अभी हम लोगों ने मान लिया तो अभी पता चल गया, और b हम लोग को पहले से दिया हुआ है 6। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग कि यहाँ पे और b = क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। बस मैंने इतना ही चीज लिखा। अब देखो गाइस कि जब यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है a = 6q+1, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आप इस चीज को समझ जाओ तो आसानी हो जाएगी आपको। तो गाइस जब यहाँ हमारा क्या है? r है, ये हमारा r है, ठीक है, ये a है, ये हमारा क्या है? b है, ठीक है, और ये हमारा q है। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि गाइस इसका एक कंडीशन बताया हुआ था कि r जो होता है वो क्या होता है? 0 से, r का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ये कंडीशन आपको मैंने पहले ही बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर लेना। और b का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? r से ग्रेटर देन, r से बड़ा होना चाहिए। यही इसका पूरा कंडीशन होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही पूरा कंडीशन है। अभी इस चीज को आप समझो कि अगर r दिया है 1 और b दिया हुआ है 6, तो इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? यानी कि तब r बराबर कितना नंबर हो सकता है? आपको ये चीज समझना है कि अगर b दिया हुआ है 6, क्योंकि मैंने कंडीशन से ये क्या पढ़ाया हुआ है कि r का वैल्यू जो होता है, r का जो वैल्यू होता है वह b से क्या होता है? लेस देन होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर r दिया हुआ है 1 और b दिया हुआ है 6, तो इनके बीच में कितने वैल्यू आए, कितने नंबर आएंगे? वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये हमारा पूरा जो है ये r का मान निकला, यानी कि r बराबर इतना चीज जो है पॉसिबिलिटी है, इतनी चीजें हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। ठीक, तो इतनी चीजों मैंने यहाँ पे लिखा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इन चीजों को समझने के बाद हमने r बराबर निकाल लिया इतना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, जैसे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है? a बराबर bq+r। और यहाँ भी आपको समझना था कि यहाँ पे r का कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी वैल्यू हो सकती है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। ठीक है, यह चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, तो अगर r बराबर 0 होता है, अगर r बराबर 0 है तो तभी ये हमारा क्या हो जाएगा? r बराबर अगर 0 होता है तो bq+r, तो a = bq, b, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा? 6q। ठीक है ना, 6q प्लस bq+r होता है। a बराबर क्या होता है? bq+r, r के जगह पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा इसका आ गया। ठीक है ना, ये पहला आ गया। फिर क्या लिखता है? r बराबर क्या लिखे हम लोग? अब 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर कर लिया तो r बराबर, तो a = क्या हो जाएगा? bq, b की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको बार बार इस चीज़ों को लिख रहा हूँ। और 6 के और q की जगह पे क्या हो जाएगा? q की जगह पे q ही हो जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे बोल रहा है ना, तो 6q r की जगह पे अगर मैंने 1 लिया है, यहाँ पे ये वाला 1 लिया है, तो यहाँ पे 1 डाल दिया। और अगर r बराबर मैंने अगर 2 लिया, ठीक है ना, r बराबर 2 लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर r बराबर मैंने 3 लिया तो a = क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3। समझ में आ रही है क्या आपको? ये चीज, यही चीज समझना है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही ये समझ में आ गई आपको कि सारा चीजें कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से r बराबर अगर मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे जो दिया हुआ है 4, तो अगर r बराबर 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा b
क्यू प्लस आर, आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि बी है तो 6 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और आर का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, यहाँ 4 को मैंने यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से आर बराबर अगर 5 ले लिया तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, इसी को मैं 6 बना देता हूँ, और बी क्यू यानी कि 6Q और प्लस 5, इतना चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो गाइस कि मुझे ये बोल रहा था कि आप 6Q दर्शाने के लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6Q प्लस 1 का होता है, तो हाँ यहाँ पे मैंने 6Q प्लस 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो निकाला हमारा 6Q प्लस 1, ये क्या होता है, ये है विषम पूर्णांक, ये क्या है हमारा विषम पूर्णांक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विषम, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा सम, ये क्या हो जाएगा सम, ये क्या हो जाएगा विषम, ठीक। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बार जो है वो लिख देता हूँ, और आप चाहें तो इसे जो है वो अलग अलग तरीके डेडिकेटेड तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना सम और यहाँ पे नीचे में विषम, और जो जो वैल्यू आपको सम में आया हुआ सम के बारे में लिख देना, और विषम में जो है विषम में लिख देना। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, और ये जो है आपको ये क्या हो जाएगा सम, और ये क्या हो जाएगा विषम, ठीक। तो ये पूरा चीज समझने वाला था गाइस, आई होप कि ये पूरा फंडा आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर मैं प्रूव करके दिखाना चाहूँ, एक अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे 6Q प्लस 0 जो आप लिखे हैं ये सम आया, कैसे आया, आप हमको प्रूव करके बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे दिखा दी भाई 6Q प्लस अगर 0 मैंने लिखा, आप ये जैसे कि बोल रहा है कि जहाँ Q कोई पूर्णांक हो, Q कोई पूर्णांक, तो मैं Q बराबर कोई पूर्णांक जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस वाले नंबर माइनस वाले नंबर और 0 ये सभी मिलाकर के ग्रुप जो बनता है उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिया कोई 6 मल्टीप्लाई मान लेते हैं 2 ही ले लिया, ठीक है, Q इज इक्वल टू 2 ले लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि मैं 2 लिया तो आप नहीं 2 ही ले, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई आप पे डिपेंड करता है। तो मैं लेना 2 लेता हूँ प्लस 0, तो 6 2 जा 12 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आया 12, ए इज इक्वल टू कितना आया 12 आया, ए इज इक्वल टू कितना आया 12 आया। तो 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो हमारा 6Q प्लस 0 क्या हो गया, ये पूरा फॉर्म जो हो गया एक सम का हो गया, और 6Q प्लस 1 जो हो गया, 6Q प्लस 1 जो है हमारा, तो ये हमारा पूरा फॉर्म जो हो गया वो गाइज, ये हमारा ए इक्वल टू 12 आया, और इसीलिए हमारा 6Q प्लस 0 जो है वो एक सम पूरा फॉर्म आ गया, यानी कि 6Q प्लस अगर 0 है तो ये क्या है एक सम है। आप कोई भी पूर्णांक अगर रख के आप चेक कर सकते हो, मैंने 2 रख के चेक किया, आप 3 रखिए, आप 4 रखिए, वो 5 रखिए, कोई इसमें टेंशन नहीं है, यानी कि आप चेक रख अलग अलग नंबर्स को रख करके आप चेक कर सकते हो। अभी मैं 6Q प्लस 1 आपको दिखा देता हूँ। 6Q प्लस 1 जो है ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ए इज इक्वल टू अगर यहाँ पे हम ए इज इक्वल टू 6 Q की जगह पे कोई भी नंबर दो गाइस, 2 ले लिया प्लस 1, तो इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 1 यानी कि इज इक्वल टू 13 आया, इज इक्वल टू क्या आया 13 आया। 13 क्या है हमारा विषम पूर्णांक, तो हम कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1 क्या है एक विषम, पूरा विषम एक जो है ये पूरा फॉर्म बनाता है, ये विषम पूर्णांक का फॉर्म बनाता है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आप कोई भी नंबर अगर Q इज इक्वल टू रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा विषम पूर्णांक ही आएगा। इस तरीके से आप 6Q प्लस 3 Q की जगह पे आप कोई भी नंबर रखोगे और इसको सॉल्व करोगे, मान लेते हैं यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दिया, Q की जगह पे 2 रख दिया मैंने, तो 6 2 12 इसके मल्टीप्लाई का फॉर्म है, यानी गुना का संबंध है दोनों में, तो 6 2 12 12 जोड़ 3 कितना हो गया 12, 15 आ गया, 15 भी क्या है हमारा एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि सॉल्व करने पे विषम ही आता है, इसको भी सॉल्व करने पे विषम ही आता है। इस चीज को आपको प्रूव करना था और मैंने प्रूव करके यहाँ पे आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है गाइस कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, हमको पता नहीं था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ए मान लिया, और बी हमने कैसे निकाला वो भी आपको समझा देते हैं कि बी कैसे मैंने निकाला, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर बी क्यू, तो बी की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 6, क्योंकि तीनों फॉर्म में क्या है बी इज इक्वल टू 6 ही आ रहा है इसी कारण से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये चीज आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर की जगह पे 1 दिया है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये 1 क्या हो गया आर, ये 6 क्या हो गया बी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आर बराबर क्या क्या हो सकता है, तो आर बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये सभी जो है वैल्यू वो आर के इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b इक्वल टू 6 दिया हुआ है और r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 और 6 के बीच में कितना वैल्यू आता है 0 1 2 3 4 5, ये सभी जो है वो r इज इक्वल टू होगा। तब r इज इक्वल टू अगर हम वो 0 लेते हैं, तो r अगर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और r की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 है, क्योंकि r बराबर मैंने 0 लिया हुआ है। इस तरीके से r बराबर अगर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या आता है, a बराबर आता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो r की जगह पे क्या देंगे हम 1 देंगे। आप मैंने यहाँ पे r लिखा नहीं, r की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि 1 रख दिया, ठीक। इस तरीके से r इक्वल टू 2 रखा तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो r की जगह पे मैंने 2 रख दिया, ये जो कि एक सम है, ठीक है। r बराबर 3 लिया तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पे 6 क्यू प्लस आर, आर की जगह पे 3 ले लिया, क्योंकि 3 की मैंने 3 नंबर ले लिया है, और इस तरीके से जो है मैं 5 तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और ये क्या हो गया हमारा सम, ये हो गया विषम, ये सम, ये विषम, और ये सम, और ये विषम। इस तरीके से मैंने प्रूव कर दिया क्या कि 6Q प्लस 5 जो है वो विषम फॉर्म में आता है। ये जो है हमारा 6Q
प्लस 1 जो है वो 6q प्लस 1 ये भी विषम में आता है, और 6q प्लस 5 जो है 6q 5 ये भी विषम में आता है, 6q प्लस 3 जो है वो विषम में आता है। तो यही प्रूव करना था गाइस। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोले गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 616 एक जो है वो आर्मी की टुकड़ी है, यानी कि टुकड़ी का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप जो है वो आर्मी का, जिस ग्रुप में है 616 यानी कि 616 सैनिक उसमें अभी प्रेजेंट है, और 616 को जो है वो 32 लाइन में लगाया गया है, और 32 लाइन के पीछे में हर एक के पीछे में एक एक बैंड वाले जो है वो खड़े हैं, ठीक है ना, उनके पीछे में मार्च करने हैं। तो हर एक के पीछे में एक एक मार्च कर रहे हैं, तो यानी कि 32 लाइन लगा हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। दोनों को क्या करना है? समान स्तंभों में, सबको यानी कि समान ही स्तंभ जो है हर एक लाइन में जो है वो समान रूप से उसको मार्च करना है। और बोलता है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो उनके जो है वो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि सीधा समझ लो कि SCF निकालना है हमको। SCF निकालेंगे, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। क्वेश्चन जो है काफी इजी है, बस देखिएगा लिखा हुआ ज्यादा है तो इससे मतलब ये नहीं कि बहुत भारी होगा क्वेश्चन, ऐसा मतलब ये नहीं होता है। आप क्वेश्चन को अगर समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। बस आपको क्वेश्चन को समझना होता है, आपको माइंड में अपने आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम कैसे उनको सॉल्व करें, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग को ए इसको मान लेते हैं, जो बड़ा संख्या होता है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटा संख्या होता है उसको हम बी मान लेते हैं, राइट। तो अब क्या करते हैं 616 इज इक्वल टू 32 कर लेते हैं, ठीक। अब इनको क्या करते हैं हम लोग SCF निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर। अब SCF निकालेंगे तो वो छोटा वाला SCF नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े क्लास 10 10th में, इसीलिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। तो अभी देखो गाइस कि हमारा ये हो गया A और ये हो गया हमारा B। तो अब क्या करेंगे 616 में हम 32 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, तो हम लोग पता चल जाएगा, ठीक है ना। 616 में 32 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो 32 जा लगाते हैं, ठीक है। 9 बार में इसको हम लोग लगाते हैं, 9 बार में लगाते हैं, और 9 बार में कितना आता है 288 लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको माइनस करते हैं हम लोग, 6 में से 8 कैंसिल हो गया ये। तो हमारा शेषफल के रूप में R के रूप में हमारा 8 बचा, और Q के रूप में क्या आया 19 आया। तो अभी क्या लिखते हैं, ए बराबर B Q का मान क्या है 19 प्लस R बराबर 8, पूरा ठीक है, क्लियर हो गया। पहला स्टेज क्लियर हो गया। अभी इसी तरीके से हम लोग सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो फिर इसको 32 को यहाँ पे लिखना पड़ता है, और इज इक्वल टू 8 यानी कि B इज इक्वल टू, अब इसे कहते हैं 8 4 या 32 होता है, ठीक है ना। तो 8 4 या 32 प्लस 0, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जो है ये हमारा जो है वह SCF है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या क्या आ गया हमारा 8 आ गया SCF। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, काफी इजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ है हमारा 4 और 5 ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जिसमें पूरा सोल्यूशन आपको मैं बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे सपोर्टर ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।